हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। यूजीसी नीट पेपर 2 कॉमर्स यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, स्कोप एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक थियरीज और मेथोडोलॉजीज जो भी है वो सब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करना। ठीक है, तो बिजनेस के जो डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक थियरीज और मेथोडोलॉजीज का यूज करना, ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक थियरीज जो है और बिजनेस प्रैक्टिस है, बिजनेस है, इन दोनों के बीच का क्या है, एक ब्रिज है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज एंड मेथोडोलॉजीज टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो इकोनॉमिक्स की जो भी सारी थियरीज है, मेथोडोलॉजीज है, तो उसको अप्लाई करना बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, तो वो हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना, वो हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, इट ब्रिज economic theory and business practice to help manager make effective decisions। तो ये होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद है नेचर। नेचर की बात करें तो सबसे पहले है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक के जो कंसेप्ट हैं वो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स के साथ क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये किस पे फोकस करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करता है रेदर देन थियरी। ओके, उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर, है माइक्रो इकोनॉमिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है विथ इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्रीज और मार्केट पे वो फोकस करता है रेदर देन ओवरऑल इकोनॉमी। तो वो एनालिसिस करता है डिमांड, प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड मार्केट कंपटीशन। यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज का यूज करता है। कौन कौन सी इकोनॉमिक थ्योरीज, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई हो गया, फिर कॉस्ट एनालिसिस है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, इन सब थ्योरीज का यूज करता है बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट है कुछ जैसे कि मार्जिनल एनालिसिस है, इलास्टिसिटी है, तो ये सब वाइडली यूज होते हैं कंसेप्ट। डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड है ये। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उसको इवेल्यूट करता है और उसमें से जो भी बेस्ट होता है उसको वो सिलेक्ट करता है। तो डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस है, स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, इन सभी एलिमेंट्स को वो कंबाइन करता है। ठीक है, वो फिर जो टूल्स वगैरह है जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस है, फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी थियरी, इन सभी का यूज करता है। तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। उसके बाद है ये नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस, तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों ही है, बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो लार्जली क्या है, नॉर्मेटिव है। ये नॉर्मेटिव साइंस है। ये क्या करता है, बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका सॉल्यूशन निकालता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो सॉल्यूशन निकालना वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव साइंस है। फिर है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग है ये, मीन्स ये प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन फ्यूचर ट्रेंड को। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वो किस पे फोकस करता है, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, कंज्यूमर बिहेवियर, कि फ्यूचर में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा, मार्केट कंडीशन कैसी होगी। तो ये सब कुछ किस पे फोकस, इन सब पे फोकस करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग है। फोकस ऑन फर्म लेवल एनालिसिस पे फोकस करता है, फर्म पे वो फोकस करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ एनालिसिस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द फर्म। इट हेल्प्स फर्म्स डिटरमाइन ऑप्टिमल प्राइसिंग, प्रोडक्शन लेवल्स एंड रिसोर्स अलोकेशन। तो इन सभी में हेल्प करता है
फर्म्स को। तो ये क्या है, फोकस ऑन फर्म लेवल एनालिसिस, वो फर्म पे फोकस करता है। तो ये था नेचर। अब हम समझेंगे स्कोप, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारे एरियाज को इंक्लूड करता है, जहाँ पर जो इकोनॉमिक थियोरीज है वो अप्लाई होती है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो भी पूरा सिलेबस है ना, वो पूरा ही आ जाएगा उसके स्कोप में। जैसे कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्ट है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस है, वो सब कुछ स्कोप में आ जाएगा। तो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्ट, तो वो कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड पैटर्न को समझता है और फ्यूचर डिमांड के बारे में एस्टिमेट करता है स्टेटिस्टिकल टूल्स और मार्केट रिसर्च का यूज करके। तो ये क्या होगा, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्ट। उसके बाद है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। तो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड आउटपुट जो है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एग्जामिन करता है। और जो कॉस्ट कंसेप्ट है, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। फिर है प्राइसिंग डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो ऑप्टिमल प्राइस है उसको डिसाइड करता है। और बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि पेनेट्रेशन प्राइसिंग है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको वो एनालाइज करता है। तो ये सब कुछ भी जो सिलेबस है उसमें तो आएगा ही। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह हो गए, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस हो गया, डिमांड एनालिसिस है, ये सब भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यही इसका स्कोप है। प्रॉफिट मैनेजमेंट, तो ये क्या करता है, एस्टिमेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का यूज करके वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। और बहुत सारे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, उस प्रॉफिटेबिलिटी को, तो उसको आइडेंटिफाई करता है और इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन, तो एनालाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत सारे जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस पे वो एनालिसिस करता है। और स्टडिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज एंड प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट कंडीशन। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिशन है वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को भी। उसके बाद है बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है वो कैसे बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करती है। और फिर जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज है, जो इन सब का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब की स्टडी वो भी होगा बिजनेस स्कोप में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो रिस्क तो होगा ही होगा किसी भी चीज में। तो रिस्क रिलेटेड टू मार्केट चेंजेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिजनेस पॉलिसीज, इन सभी का जो रिस्क है उसको असेस करना। फिर अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल्स टू हैंडल अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए ये सारे इन सबको अप्लाई करना। तो ये होगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टैक्सेशन है, ट्रेड रेगुलेशंस है, इन सब का बिजनेस ऑपरेशन पे कैसा इम्पैक्ट होता है उसका एनालिसिस। फिर जो लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कैसे अफेक्ट करता है इंडस्ट्रीज को, ये सब। तो ये सब कुछ आएगा स्कोप में। फिर कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो भी सारे इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसको एवेल्यूट करना, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते। कौन कौन से टूल्स, जैसे कि एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, ये सारे टूल्स है। तो इन सभी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवेल्यूट करना और फिर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो ये सब होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में। फिर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड, तो जो ग्लोबल मार्केट्स है, ग्लोबल मार्केट्स, एक्सचेंज रेट्स, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, इन सभी को समझना। और जो ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब बिजनेस पे कैसे अफेक्ट करती हैं तो उसको एनालाइज करना। तो ये पूरा जो है वो स्कोप में आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में आएगा ओवरऑल। तो ये था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
तो इसके रिलेटेड भी जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है वो आते हैं एग्जाम में, तो आपको बस पता होना चाहिए। स्कोप मीन्स ओवरऑल पूरा जो सिलेबस है वही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।